तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में चैप्टर 3 जो इतिहास का चैप्टर 3 है इसका हम लोग अति लघु क्वेश्चन का आंसर देखने वाला है। इससे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। उसमें 23-24 क्वेश्चन को हमने नहीं मतलब वहाँ पे नहीं था, ठीक है, पीडीएफ में नहीं था, बनाया नहीं था। तो किसी ने कमेंट किया था तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे 23-24 का भी आंसर बता रहे इसी वीडियो में, ठीक है। देखिए 23 में बोले 1803 में कौन सी संधि हुई थी, तो उत्तर है 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी, ठीक है, यह अति लोगों का है। और 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, कंपनी ने 24वीं सदी में किस नीति का पालन किया था, 19वीं सदी में, ठीक है। तो कंपनी ने 19वीं सदी में विलय की नीति का पालन किया था, जिसको हड़प की नीति भी बोलते हैं। तो बस ये छोटा सा था। और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं चैप्टर 3। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पे बता रहे आपको दीवान का अधिकार का क्या था। तो ये हमने पीछे चैप्टर 2 में इस वर्ड को सुना है, ठीक है, दीवान का अधिकार यानी कि जो रजस्व वसूलने का अधिकार है वो। तो उत्तर होगा दीवानी अर्थात रजस्व वसूलने और जनता को नियंत्रित करने का अधिकार था, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त क्यों किया गया, तो आर्थिक सुधार के उद्देश्य से अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, ठीक है, या लागू किया। तीसरा नंबर अस्थायी बंदोबस्त के किसी एक दोस्त को लिखना है। तो कई सारे दोस्त हैं, उसमें हम लोग एक दोस्त के बारे में बात करेंगे। तो समय के साथ कंपनी का खर्च बढ़ गया, ठीक है, परंतु इस व्यवस्था को अस्थायी कर देने से कंपनी की आमदनी में वृद्धि नहीं हुई। चूँकि एक अस्थायी बंदोबस्त है, इसकी जो कर वगैरह था उसको अस्थायी कर दिया गया था और इसकी कंपनी को समय के साथ खर्च बढ़ा, तो इसकी जो कर है उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई, चूँकि वो अस्थायी था, इस वजह से इसके आमदनी में वृद्धि नहीं हुई। तो ये इसका एक दोस्त था। और चौथा था होल्ट मैकेंजी के महलवारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था। तो मैकेंजी ने भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था के महत्व को समझा था। उसका मानना था कि इससे कंपनी को बहुत मुनाफा होगा, इसीलिए महलवारी व्यवस्था लागू किया गया था, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि महलवारी व्यवस्था में ग्राम मुखिया की क्या भूमिका थी। तो महलवारी व्यवस्था में आप लिख भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट गांव के मुखिया को लंबरदार कहा जाता था, जिसका कार्य गांव से लगान वसूल कर कंपनी को देना था। यानी सिंपल सी बात है कि उसको लगान वसूलना था, ठीक है। तो महलवारी व्यवस्था में ग्राम मुखिया की जो भूमिका थी वो क्या थी, गाँव मतलब जो राजस्व था उसको वसूलना, ठीक है। और ये 6 नंबर क्वेश्चन है सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई। तो ये 12 महल आप याद रखें, 12 महल जिला में, ये मद्रास, ये तमिलनाडु में अगर कहीं पे देखे तो वो भी ठीक है, तमिलनाडु के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई। चूँकि मद्रास था, अभी ये चेन्नई नाम से जाना जाता है मद्रास को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा 7वां है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयतों को क्या सुविधा मिली। तो इस व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व रैयतों को दिया गया, रैयत भूमि का क्रय विक्रय कर सकते थे, ठीक है। तो ये ताती लघु में इतना ही काफ़ी है। तो ये हो गया। अब देखिए जो तमिलनाडु है ना, वो एक राज्य है, उसकी राजधानी होता है तमिलनाडु का चेन्नई। ऐसा हम लोग पहले मद्रास उसको मतलब मद्रास था, उसको नाम बदल कर अब चेन्नई कर दिया गया, तो ये सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो ये मेन आप याद रखें 12 महल जिला, ठीक है, 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कंपनी द्वारा स्थापित लगान व्यवस्था सफल क्यों नहीं हुई। तो कंपनी द्वारा स्थापित लगान व्यवस्था लगान दर अधिक होने और कठोरता पूर्वक वसूलने के कारण सफल नहीं हुई, ठीक है। लगान दर यहाँ पे होगा, ठीक है ना, यहाँ पे होगा लगान दर अधिक होने और कठोरता पूर्वक वसूलने के कारण सफल नहीं हुई। उसके बाद है 9 नंबर में ग्रामीण पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ। तो 18वीं सदी में यूरोपीय की औद्योगिक क्रांति के साथ ग्रामीण पूंजीवाद का विकास हुआ। 10 नंबर है भारत में नील की खेती के किस विकास के क्या कारण थे। तो भारत में नील की खेती का विकास के कारण यूरोप में नील की मांग थी। 11 नंबर बोर्ड का प्रयोग किसमें होता था। तो बोर्ड नामक पौधा का प्रयोग बैंगनी और नीला रंग बनाने में होता था, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है स्पेन ने नील की खेती कहाँ की थी। तो स्पेन ने कैरिबियाई द्वीप ब्राज़ील वेनेजुएला जैमैक में नील की खेती की थी। 13 नंबर क्वेश्चन है कंपनी के अधिकारियों ने नील की खेती क्यों आरंभ की। तो उत्तर नील की खेती को विस्तृत करने के लिए कंपनी के अधिकारियों ने नील की खेती आरंभ की। 14 नंबर क्वेश्चन है अनुबंधित रियायतों को भूमि के कितने हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ी थी। तो जो अनुबंधित रियायतें थे उनको भूमि के कम से कम 25% हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। 15 नंबर क्वेश्चन है नील की खेती से क्या हानि होती थी। तो नील की खेती से भूमि की उर्वरता खत्म हो जाती थी, ठीक है। बंगाल में नील की खेती क्यों बंद कर दी गई। तो 1859 में बंगाल के रैयतों ने बागान मालिकों के कारखानों पर हमला कर दिया
हमला कर दिया। 1860 में यह बगावत कई क्षेत्रों में फैल गई, फलस्वरूप बंगाल में नील की खेती बंद कर दी गई। ठीक है, तो यही कारण था 1859 में बंगाल के रैयतों ने बागान मालिकों पे हमला किया। ठीक है, उसके कारखाने पे फिर 1860 में यह कई क्षेत्रों में फैल गए, फलस्वरूप बंगाल में नील की खेती बंद कर दी गई। ठीक है, तो ये था हमारा कंपनी का अधिकारियों ने नील की खेती क्यों आरम्भ किया। तो ये सब इजी क्वेश्चन है। बोर्ड का प्रयोग, बोर्ड एक पौधा है तो जिसका प्रयोग बैंगनी और नीला रंग बनाने में किया जाता था। ठीक है, और भारत में नील की खेती का विकास, यूरोप में नील की मांग, चूँकि औद्योगिक क्रांति, कपड़ा जो उद्योग है ये सब की वहाँ पे डिमांड, मतलब ये सब वहाँ पे डेवलप हुआ, जिसके कारण यहाँ पे भारत में नील की खेती की जाने लगी। ठीक है, तो कारण यही यूरोप में नील की मांग। अब हम लोग आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। और 18 नंबर में बोल रहा है भारत में कपास की खेती किस कारण से विकसित हुई। तो भारत में 1861 में देखिए अमेरिका गृह युद्ध के कारण वहाँ कपास के आयात में गिरावट हो गया। ठीक है, वहाँ से कपास कहीं भी नहीं जाने लगा। ठीक है, जिसके कारण भारत में कपास की खेती का विकास हुई। 19 नंबर क्वेश्चन, 19वीं-20वीं सदी में भारत के किसानों ने विद्रोह क्यों किया। तो विद्रोह का सिंपल सा कारण, भारत में किसानों का विद्रोह के कारण है किसानों पर होने वाला अत्याचार, अवैध करारोपण। ठीक है, अवैतनिक श्रम, यानी कोई वेतन नहीं उसका, श्रम मेहनत का। ठीक है, और उच्च लगान, ज़्यादा लगान, मनमानी, बेदखली करना। ठीक है, एवं भू राजस्व। तो ये सब कारण थे भारत में किसानों को विद्रोह करने के। ठीक है, आंदोलन करने के। तो ये हमारा था अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो जल्द से जल्द है, इसके लिए आपको लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।